ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आगरा जिले के कस्बा शमशाबाद में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा राजनीतिक अधिकार जनचेतना रथ यात्रा लक्ष्य 2022 बीते 5 दिसंबर 2021 से मैनपुरी से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न कस्बों, नगरों और महानगरों से होती हुई आज कस्बा शमशाबाद पहुंची। इस रथ यात्रा के पहुंचते ही नगर के तमाम वैश्य समाज के गणमान्य बंधुओं द्वारा स्वागत किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से कुंज बिहारी अग्रवाल, मुकेश कुमार गुप्ता खरे, भाजपा जिला आगरा कोषाध्यक्ष अवनीश कांत गुप्ता, शमशाबाद भाजपा मंडल अध्यक्ष संदीप गुप्ता के साथ साथ तमाम सम्मानित बंधु उपस्थित रहे। रथ यात्रा के साथ पधारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता के मुताबिक वैश्य समाज के लोगों को राजनीति के मुख्य धारा के साथ जोड़ने और समाज की प्रमुख भागीदारी दिलाने के उद्देश्य से इस राजनीतिक अधिकार जनचेतना रथ यात्रा का आगाज किया गया है। सुमंत गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 20% वैश्य समाज होने के बावजूद भी प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से मात्र 21 विधायक ही वैश्य समाज से हैं। आपको बता दें, राजनीतिक अधिकार रथ यात्रा की शमशाबाद के प्रमुख मार्गों पर फेरी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में वैश्य समाज के लोग मौजूद रहे। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में फतेहाबाद विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को अवनीश कांत गुप्ता को टिकट देना चाहिए। कस्बा में निकाली गई रथ यात्रा की फेरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता, भाजपा जिला आगरा कोषाध्यक्ष अवनीश कांत गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष मुकेश कुमार गुप्ता खरे, शमशाबाद नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष संदीप गुप्ता का जगह जगह पुष्प वर्षा कर और फूलमालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। परिषद की ये कार्यक्रम है, तो किस तरीके के कार्यक्रम में क्या कुछ संदेश समाज के लिए आप देना चाहते हैं? अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 5 दिसंबर 2021 मैनपुरी से प्रारंभ हुई है। ये यात्रा उत्तर प्रदेश के विभिन्न कस्बों, नगरों और महानगरों से होती हुई आज शमशाबाद की धरती पर आई है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य वैश्य समाज में राजनीतिक चेतना प्रादुर्भाव करना, राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना कि जिस समाज की जितनी भागीदारी है, हिस्सेदारी उसी समाज को उसी अनुपात में, आबादी के अनुपात से मिलनी चाहिए। राजनीतिक दलों ने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी आबादी सत्ता में उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में से मात्र 106 विधानसभा क्षेत्र वैश्य बाहुल हैं, जहां वैश्य मतदाता प्रभावी संख्या में रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में से मात्र 21 विधायक वर्तमान समय में हैं। इस राजनीतिक चेतना के माध्यम से और इस सभा के माध्यम से आज जो सड़क पर उतरकर वैश्य समाज अपनी आवाज को उठाने का काम कर रहा है, मांग है कि फतेहाबाद विधानसभा से वैश्य समाज के व्यक्ति को टिकट मिलनी चाहिए, उसके अभी अधिकार मिलना चाहिए। जब विधानसभा में हमारे समाज के लोगों की संख्या प्रभावी होगी, तभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में व्यापारियों के पक्ष में कानून बन सकेंगे। आज़ादी के बाद से जितने भी कानून बने हैं, सब व्यापारी विरोधी कानून बने हैं, और कोरोना काल में सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर किसी का हुआ है तो वैश्य व्यापारी समाज का हुआ है। इस आवाज को उठाने के लिए ही आज हम लोग शमशाबाद की धरती पर आए हैं और 12 दिसंबर को विशाल वैश्य महाकुंभ आगरा की धरती पर आहूत है। कार्यक्रम है राजनीतिक एकता परिषद। जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने कहा कि राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए, आप भाजपा के नेता भी हैं, टिकट भी मांग रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिए? किस तरीके की जो समाज में एकता है, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की जो जनचेतना रैली चल रही है, उसके अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता जी जगह जगह जाकर के विभिन्न जिलों में, विभिन्न नगरों में जाकर के वैश्य समाज को प्रेरित कर रहे हैं इस बात के लिए कि जिस तरह से हम प्रदेश के अंदर जितने संख्या बल में मौजूद हैं, उस तरह से हमारी राजनीतिक भागीदारी नहीं है। उन्होंने एक आवाज़ उठाने का काम किया है, पूरे वैश्य समाज को एकत्रित करने का काम किया है कि अगर हम इकट्ठे होकर के किसी बात को किसी भी दल के सामने रखेंगे तो उनको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि हमको वैश्यों को उनका अधिकार उतना देना चाहिए जितने अधिकार के लिए उन्हें ज़रूरत है। हम संख्या बल में 20% हैं, लेकिन हम कहीं भी प्रदेश के अंदर इस बहुतायत में
ना अपने विधायक चुन पाते हैं, ना ही अपने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष चुन पाते हैं। तो ये एक चेतना यात्रा है। इसके माध्यम से हम विभिन्न दलों से, चाहे वो कोई भी दल हो, लेकिन मैं यहाँ अवनीशकांत गुप्ता जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से हूँ। मैं भी अपना प्रयासरत हूँ टिकट लेने के लिए कि मैं फतेहाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। और निसंदेह जिस प्रकार से वैश्य समाज एकजुट हो रहा है और पूरी विधानसभा की जनता इस बात से त्रस्त है कि हमें कोई ऐसा विधायक मिले जो जन समुदाय के लिए अच्छा काम करे, तो मैं पूरी तरह से अपना प्रयासरत हूँ। और निसंदेह मुझे टिकट मिलने के चांसेज अधिक हैं, और टिकट मिलेगा तो मैं पूरी जनता के लिए बहुत बेहतर चुनाव लड़ूंगा और जनता